हाय गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे रिएक्ट। ठीक है, तो बेसिकली हमने सोचा था कि रिएक्ट का टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे। तो एप्लीकेशन आज बनाएंगे, बाकी अगर उसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो होंगी उसकी भी बात करेंगे आज ही। ठीक है, तो पहले मैं सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने पहले बता रखा था, सीडी करके नहीं, मतलब npm स्टार्ट करके आप सर्वर को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सीडी से आप फोल्डर्स चेंज कर सकते हो, डायरेक्टरी कह सकते हैं। चेंज डायरेक्टरी के लिए सीडी यूज़ होता है, और बैक जाना होता है तो सीडी डॉट डॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे होगी। ठीक है, या एक्सटेंशन में जाना, ES7 करके एक एक्सटेंशन है ये वाली। ठीक है, इस एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, जिससे क्या होता है कि हम इजीली काफ़ी सारे जो एमिट के वो सारे यूज़ कर सकते हैं। और मैंने RAFC का यूज़ किया हुआ था। ठीक है, तो हमारा सर्वर खुल चुका है, यहाँ पे भी खुल गया होगा। ठीक है, ये रहा होम आ रहा है। ठीक है, और मैं अबाउट पे गया था तो अबाउट आ रहा था, और ये मैंने ऊपर अपना नाम लिखा हुआ था। ठीक है, वो मैं HTML फाइल में किया था। तो अब यहाँ पे मैं अबाउट लिखूंगा तो अबाउट पे चला जाऊंगा और अबाउट आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली राउट के जरिए काम किया जा सकता है, बट हमें टू डू एप्लीकेशन बनाना है तो हमें राउट की भी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक ही पेज पे सारा काम करने वाला हूँ। ठीक है, हटा देते हैं इसको भी फिलहाल के लिए। ठीक है, और कुछ और लिख देते हैं ताकि ऐसा ना हो कि कुछ भी ना है। तो लिखते हैं टू डू एप्लीकेशन लिख देते हैं, क्योंकि हम वही बनाने वाले हैं। बट ये सिर्फ दिखाने के लिए अभी इसके अंदर पूरा शुरुआत करेंगे। ओके, एंड हियर वी हैव टू डू एप्लीकेशन। नहीं आया क्या? ओके, ये स्लैश अबाउट पे है, हमें होम पे जाना पड़ेगा। लोड हो रहा है, लोड होते ही आ जाएगा। एंड यहाँ पे भी लोड हो रहा है। इतना टाइम क्यों लग रहा है पता नहीं, काफ़ी टाइम लग रहा है आजकल, है ना। ओके, ये सारी चीज़ें हटा देते हैं क्योंकि इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हटा दो। जितना क्लीन रहेगा उतना ज़्यादा सही रहता है। इसको भी हटा दो। वैसे मैं कंपोनेंट फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मूव टू एंड हो गया। ठीक है, एंड पता नहीं यार सर्वर में क्या हो रहा है आजकल, काफ़ी स्लो चल रहा है ना। ठीक है, तो देखो ये अब यहाँ दिखा रहा है वार्निंग वगैरह। मुझे इसको फास्ट करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा। एंड ठीक है, टू डू एप्लीकेशन लिखा हुआ है। तो हमें बेसिकली टू डू एप्लीकेशन बनाना है, वैसे ही सेम एप्लीकेशन जो मैं पहले बना चुका हूँ, ताकि इससे दो फायदे होंगे। हमें समझ आ जाएगा कि ये चीज़ काम कैसे करती है, और दूसरी चीज़, अगर सेम चीज़ को रिपीट करके इस पे बनाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि जो जावास्क्रिप्ट से लेकर रिएक्ट में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, देखो हमने जो बनाया था, तो हम एक दो कंटेनर ले लेते हैं। इस क्लास नेम को हटा देते हैं, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लिख देते हैं कि मेन कंटेनर है हमारा। ठीक है, मेन कंटेनर। तो एक चीज़ तो आपको ये पता चल होगी कि क्लास की जगह क्लास नेम देते हैं। ठीक है, और एन कैपिटल होता है। ठीक है, ये जो है ये कैमल केस में लिखा जाता है। ठीक है, इसके अंदर हम एक कंटेनर देते हैं, एंड उसके अंदर हमें क्या देना है, एक इनपुट देना है, इनपुट टाइप। ठीक है, इनपुट ये स्लैश एंड में आएगा। ठीक है, ओके, इनपुट टैग देना है, एंड इनपुट स्लैश टैग। ओके, एंड इसके अंदर एक और चीज़ देनी थी इनपुट टैग के साथ। क्या देना है, इनपुट देना है, और इनपुट के साथ हमें एक पासवर्ड भी देना है। तो पासवर्ड के लिए इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, और मैं एक को लिख लेता हूँ पहले। देखो सबसे पहले जो हमारा आएगा उसमें क्या आएगा, टाइप टाइप टेक्स्ट आएगा। ठीक है, ओके। फिर प्लेस होल्डर आएगा, जिसके अंदर हमें लिखा होगा कि टाइटल चाहिए या क्या चाहिए, प्लेस होल्डर। ओके, और फॉर्म एलिमेंट तुमने बनाया ही नहीं। ठीक है, तो एक फॉर्म एलिमेंट भी आएगा। ओके, टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रही है। ठीक है, तो फॉर्म एलिमेंट आएगा, और फॉर्म एलिमेंट के अंदर ये चीज़ आएंगी। ठीक है, तो इसको फॉर्म एलिमेंट के अंदर रख देते हैं। ठीक है, इनपुट आएगा, टाइप टेक्स्ट आएगा, और दूसरे वाले में हमें क्या टेक्स्ट एरिया चाहिए था। इनपुट ले लिया, पता नहीं क्यों। टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया चाहिए एक, एंड टेक्स्ट एरिया में हम प्लेस होल्डर में दे सकते हैं कुछ वैल्यूज। ठीक है, एंटर गोल इन डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स की स्पेलिंग थोड़ी गलत है। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब इट, ये लिख सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, डिस्क्राइब इट। ठीक है, ओके। टाइप टेक्स्ट के प्लेस होल्डर में लिख देते हैं, जैसे क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए गोल। तो एंटर योर गोल लिख देते हैं यहाँ पे, एंटर योर गोल। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ आ गई, डिस्क्राइब इट आ गया, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आ गया। अब नीचे एक बटन चाहिए ताकि वो सबमिट कर सके। ठीक है, तो बटन करेंगे एंड टाइप सबमिट कर देंगे, इसके अंदर टाइप सबमिट। एंड सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट नाम लिख देंगे इसका। ओके, तो मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ ताकि हमारा जो भी है, और यहाँ पे ऑन सबमिट। अब देखो वहाँ पे ऑन सबमिट जो होता है उसका एस जो होता है वो स्मॉल होता है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल होता है। यहाँ सब कैमल केसिंग पे चलता है। ठीक है,
एंड यहाँ पे हम हैंडल सबमिट कर देंगे, ठीक है। और ये फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे आगे जाके, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि यूआई कैसा दिख रहा है हमारा। तो अभी हमें हैंडल सबमिट पे कुछ एरर आ रहा है कि वो डिफाइंड नहीं है, तो इसको ऊपर बना देते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट हैंडल सबमिट एक फंक्शन बना देते हैं और मैं एरो फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। एरो फंक्शन मैंने बता चुका हूँ पहले ही, तो आई होप आपको कुछ सुना ही हो। कंसोल डॉट लॉग करके हैंडल सबमिट लिख देते हैं इसके अंदर, ठीक है, ताकि पता चलता है कि क्या है। अभी इसके अंदर वर्किंग करेंगे, ठीक है। हैंडल लिख देते हैं, बस इतने काफी है, ठीक है। ओके, चलते हैं यहाँ पे एंड हमारे पास कुछ इस तरीके से चीज़ आ रही है जो फर्स्ट फेज में आती है। बेसिकली कोई चीज़ करते हैं तो अब इसको थोड़ा डिज़ाइन और यूआई बनाने में काम करते हैं, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे अभी कुछ भी फाइल कनेक्ट नहीं कर रखी, सी एस एस की कोई फाइल कनेक्ट नहीं की, जबकि हमारे पास app.css है। पहले मैं सारा डिलीट करूंगा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मैं दूसरा इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। ओके, अब देखो हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा app.js, इसमें पहले सी एस एस कनेक्ट करना होगा, ठीक है। उसे कैसे करेंगे? इम्पोर्ट लिखो, इम्पोर्ट लिखने के बाद ऐसे कोड्स के अंदर डॉट स्लैश एंड ऐप डॉट सी एस एस, ठीक है। अब पता ही चलेगा कि ये कनेक्ट है नहीं है, तो इस पर क्लिक करो, कंट्रोल प्लस क्लिक, और ये उसी फाइल पे ले जाएगा, इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है? देखो हमारे पास मेन कंटेनर है और इस कंटेनर का भी नाम लिख देते हैं। क्या कंटेनर का नाम रखें बताओ? फॉर्म कंटेनर कर देते हैं, ठीक है। क्लास नेम फॉर्म कंटेनर, तो ये दो कंटेनर बन गए। अब हमें इनकी सी एस एस में थोड़ी प्रॉपर्टीज देनी है, ठीक है। सबसे पहले स्टार प्रॉपर्टीज देते हैं, बिल्कुल जैसे हमने उसमें दी थी। तो मार्जिन पैडिंग 0 कर देंगे, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है। एंड एक बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स था जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है, उसको कर देते हैं। कंटेंट बॉक्स में क्या होता है, बॉर्डर बॉक्स में क्या होता है, सब मैं पिछली वीडियोस बता चुका हूँ। बेसिकली होता यह है कि इसमें टोटल साइज पे वो काउंट होता है और कंटेंट साइज में होता है। पीछे देख लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अभी ढंग से समझाने में बैठूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अभी तक इसमें कुछ चेंज नहीं आया क्योंकि हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं दी, बट वही वाली बेसिक प्रॉपर्टीज दी है जिससे जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो हट जाएगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज देते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले मेन कंटेनर को देते हैं, मेन कंटेनर, ठीक है, मेन कंटेनर। ओके, मेन कंटेनर को क्या दें बताओ? कोई प्रॉपर्टी देनी है मेन कंटेनर को? इंपॉर्टेंट है क्या? लग तो नहीं रही है ऐसी, चलो इसको छोड़ दो अभी फिलहाल, ठीक है। दूसरा कौन सा कंटेनर था? फॉर्म कंटेनर। फॉर्म कंटेनर को, हाँ, एक प्रॉपर्टी है, इसकी विड्थ जो है वो मैं कम करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं करना चाहता हूँ 60%। अब 60% का मतलब है कि जो मेन कंटेनर है उसका 60% होगा, ठीक है। तो देखते हैं एंड मैं साथ साथ एक बॉर्डर बनाता रहूंगा ताकि समझ आता रहे कि क्या वैल्यू है। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, ठीक है। मैं मार्जिन इसकी कर दूंगा, ठीक है, विड्थ के साथ मार्जिन कर दूंगा ऑटो, जिससे क्या होगा ये सेंटर हो जाएगा। और थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा जो कि यहीं पे दे दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं दूंगा 20 पिक्सल, ठीक है, जिससे क्या होगा ऊपर और नीचे थोड़ा स्पेस आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओके, तो ये ठीक दिख रहा है मेरे को यहाँ तक, पर मैं उसको थोड़ा सा और कम करना चाहूँ। 60% भी ज़्यादा लग रहा है मुझे, फिलहाल 40% करते हैं एंड देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ आ गया है। अब हमें इन की करनी है थोड़ी सी लाइनिंग वगैरह, ठीक है। तो देखो ये फॉर्म के अंदर है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्म को ही एक क्लास नेम दे देता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरा जो एक्स्ट्रा क्लास नेम देने का जरूरत है ना, तो क्या करूँ इसे, हाँ, फॉर्म कंटेनर यहीं लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इसके अंदर कंटेनर में तो इसे बॉक्स लिख देते हैं, फॉर्म कंटेनर बॉक्स, ठीक है। इसकी कुछ खास ज़रूरत है नहीं, और इसे फॉर्म कंटेनर लिख देते हैं, कंटेनर। ओके, तो यहाँ फॉर्म कंटेनर लिख दिया, फॉर्म कंटेनर बॉक्स लिख दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, हटाओ अभी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बना के रख देते हैं, फॉर्म कंटेनर बॉक्स, ठीक है। और ये फॉर्म कंटेनर आ गया, ठीक है। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा क्योंकि वो कंटेनर ही है एक्चुअली, ठीक है। ओके, अब इन सबको हमें वैल्यूज देनी है। तो देखो मैं यहाँ से ऐसे ही करके दूंगा जैसे बिल्कुल वैसे उसमें दी थी मैंने, डॉट फॉर्म कंटेनर। कंटेनर के अंदर क्या देना है? इनपुट टाइप, इनपुट को देना है पहले तो, ठीक है। इनपुट को मैं क्या दूंगा? विड्थ दे दो, कितनी देनी चाहिए तुम्हारे? 80% ठीक रहेगी मेरे हिसाब से, तो ठीक है। विड्थ 80% एंड थोड़ा सा हाइट दे देते हैं, हाइट दे देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, ये ऐसा कुछ आ रही है एंड मार्जिन दे देते हैं
ठीक है, ताकि सेंटर में आ जाए। मार्जिन ऑटो, तो ये सेंटर में आ जाएगी। एंड ओके, डिस्प्ले ब्लॉक देना पड़ेगा, डिस्प्ले ब्लॉक, BLOCK, एंड ये आ जाएगी सेंटर में। ओके, तो ये सेंटर में आ गई। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ऊपर नीचे, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो जहाँ पे मार्जिन दिया ना वहीं पे स्पेस देते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, सेव किया, एंड यहाँ पे कुछ तरीके से दिख रहा है। ठीक है, सेम इसके लिए भी कर देते हैं और सबमिट के लिए भी कर देते हैं, ताकि देखने में अच्छा लगे। ओके, कॉपी किया इसी चीज़ को, एंड नेक्स्ट पेस्ट हिट, एंड इनपुट की जगह क्या करेंगे आप, एरिया लिख दें, टेक्स्ट एरिया लिख देंगे, टेक्स्ट एरिया। ओके, तो CSS ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। एंड यहाँ इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि थोड़ा एरिया मुझे चाहिए वैसे इस वाला, तो 200 पिक्सल लिख देते हैं इसकी। ठीक है, तो क्योंकि टेक्स्ट एरिया थोड़ा बड़ा होगा तो ज़्यादा दिखेगा, दिखने में अच्छा। ठीक है, और सबमिट बटन में भी यही सेम दे देते हैं। तो यहाँ बटन आ जाएगा। ओके, सेव किया, एंड ये बटन आ गया। ओके, परफेक्ट। एंड बटन में कलर वगैरह, होवर वगैरह बहुत सारी चीज़ दे सकते हैं। अभी फिलहाल बनाने के लिए बना दिया है। ठीक है, अब एक और बॉक्स बना देते हैं नीचे, जिसमें हमारा क्या है, वो कंपोनेंट्स आएंगे जो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, वो सारे कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे app.js में चलते हैं, एंड ये इस वाले डिव के अंदर एक नया डिव बना देते हैं। ठीक है, डिव, और यहाँ पे बनाते हैं एक रूट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ बनाते हैं क्लास नेम रूट। ठीक है, इसका नाम ही रूट रख दिया मैंने। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं रूट बना देता हूँ। रूट की जगह कुछ और नाम रखते हैं। रूट एक्चुअली सूट नहीं करेगा, तो कुछ और नाम रखेंगे। क्या नाम रख लेता हूँ। ठीक है, ये गोल्स कंटेनर। ठीक है, गोल्स कंटेनर, ये ठीक रहेगा। कैपिटल की जगह स्मॉल ही रख देते हैं। ठीक है, गोल्स कंटेनर, गोल्स कंटेनर। और यहाँ से कॉपी करके किया करो तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि मिस्टेक ना हो। ठीक है, वहाँ पे कभी कभार होता है, चलता नहीं है। ठीक है, तो गोल्स कंटेनर लिख दिया मैंने, एंड और ये इस तरीके से आगे चीज़। इसकी विड्थ दे दो 100%। ठीक है, एंड नेक्स्ट बॉर्डर दे दो ताकि दिख सके। मैं ग्रीन बॉर्डर दे देते हैं फिलहाल के लिए, 2 पिक्सल, सॉलिड ग्रीन, ग्रीन। ये आ गया। तो अभी हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, और हमने हाइट दे नहीं रखी है, तो मैं ऐसे डिफॉल्ट हाइट देता हूँ 600 पिक्सल। ठीक है, ओके, तो मैंने डिफॉल्ट हाइट ऐसे ही दे दिया, पर अभी कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कुछ एलिमेंट ही नहीं है उसके अंदर, या अप्लाइड नहीं है। ओके, यहाँ अप्लाइड नहीं है, सेव नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो ये देखो, ये ग्रीन जो आ रहा है, ये हमें स्पेस मिल रहा है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ होनी चाहिए कि स्क्रोल का ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं गोल कंटेनर में क्या करूँगा कि स्क्रोल का ऑप्शन चाहिए मुझे जब भी आए। ठीक है, तो स्क्रोल के लिए क्या कहते हैं कि कीवर्ड क्या होता है स्क्रोल के लिए, ओवरफ्लो। यार दिमाग से निकल जाता है कभी भी। ठीक है, ओवरफ्लो दे दूंगा और ऑटो दे दूंगा, तो इससे क्या होगा कि जब इसका स्पेस अंदर बढ़ने लगेगा तो यहाँ पे अंदर स्क्रोल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अंदर स्क्रोल बार आ जाएगा। अभी तो फिलहाल नहीं आ रहा, तो हम कुछ क्रिएट करेंगे और इसको डिस्प्ले करेंगे वहीं पे। यहाँ तक हो गया। देखो कितनी आसानी से कितना सारा काम हो गया। उसमें हमें कितना एलिमेंट बनाना पड़ता है और ये सारी जनरेट करनी पड़ती, बट काम हो गया। ओके, अभी हम यहाँ पे कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, अभी वो रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को, अब इस चीज़ को हैंडल करते हैं हैंडल सबमिट से। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे हैंडल सबमिट करके एक एरो फंक्शन बनाया था। उस एरो फंक्शन की मदद से हम बहुत सारे काम करेंगे। ठीक है, तो अब होगा क्या, देखो जैसे ही हम क्लिक करेंगे सबमिट बटन पे, ये चीज़ चलेगी, है ना। और इस चीज़ के चलने के साथ में क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे हुक्स का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, पर हुक्स का इस्तेमाल करने से पहले मैं हैंडल सबमिट के प्रीवेंट डिफॉल्ट करने के लिए क्या करूँगा, देखो जब भी हम हैंडल सबमिट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एक ई आ जाता है। ई बेसिकली इवेंट होता है। ठीक है, जो इवेंट होता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, जो मैं आपको उसमें भी बता चुका हूँ, एक फंक्शन होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि रिफ्रेश नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं कंसोल में कुछ भी लिखूंगा तो वो लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, हाय हेलो, यही सब लिख देते हैं। ठीक है, अब कुछ कह रहा है यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड यूज ऑफ कन्फर्म। ओके, कंसोल की जगह कन्फर्म लिख दिया गलती से। ओके, कंसोल। ठीक है, एंड यहाँ चलते हैं, एंड मैं यहाँ पे सबमिट दबाता हूँ और इंस्पेक्ट करके देखते हैं।
ये रहा मेरा कंसोल, थोड़ा सा इसे इधर कर दूँ, कंसोल की जगह कुछ और खुल गया है, ठीक है, हाई आ रहा है अभी भी, ठीक है। ओके, तो यही चाहिए था, इसको थोड़ा सा खोलूँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। एंड अब हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यूज चाहिए, किसकी, इन दोनों की, ठीक है। अब देखो टाइप टेक्स्ट है और यहाँ पे वैल्यू कैसे लेंगे, वहाँ पे तो जावास्क्रिप्ट एलिमेंट से वैल्यूज ले लेते थे, यहाँ पे कैसे लेंगे, तो यहाँ पे एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट नहीं होता, फंक्शन होता है ऑन चेंज, ठीक है, इससे हम वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके हैं, एक तो यहाँ पे आप एक और फंक्शन बना दो जैसे हैंडल चेंज, ठीक है, या फिर जो आसान वाला तरीका है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो ये है कि यहीं पे हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, देखो मैंने बताया था ऊपर एक इवेंट मिलता है हमें, जब भी ऑन चेंज भी यूज़ करते हैं ना तो भी एक इवेंट मिलता है, ऑन सबमिट पे भी इवेंट मिलता है, ठीक है। यहीं पे मैं डायरेक्टली एरो फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं ऐसे करके बता देता हूँ, फिर इसका वहाँ पे फंक्शन की मैं कैसे यूज़ करते हैं मतलब रिटर्न के बाद वो बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ऑन चेंज लिया, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इवेंट डॉट टारगेट, वैसे मैंने ई लिया है तो इवेंट ही लिख सकता है, ठीक है। इस ई का मतलब इवेंट ही है, ठीक है। अब इसकी जगह पे आप कोई और नाम भी रखोगे तो चलेगा, ठीक है, कोई वो नहीं है, तो मैंने इसलिए ई रखते हैं ज़्यादातर हम, ताकि पता चले कि ये इवेंट है, ठीक है। अगर कुछ और नाम भी रख दोगे तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, अब इससे क्या होगा, जैसे ही इस पे कुछ चेंजेस होंगे तो ये चेंजेस होके ये चेंज करता रहेगा, ठीक है, वो फायदा होता है इससे। अब मुझे यहाँ पे जो वैल्यूज चाहिए, ठीक है, तो मैं जैसे ही ये वैल्यूज लूंगा तो ये वैल्यूज यहाँ पे आएंगी ऑन चेंज होके, चेंज होने के बाद, ठीक है। जो वैल्यूज अब बचेगी वो वैल्यूज यहाँ पे दिखाएगा, चाहे जो भी लिखूँ, ठीक है। तो ये फायदा होता है, और यहाँ पे वैल्यू मैं दे सकता हूँ, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, तो एग्जैक्टली वैल्यूज लेने के लिए ना हम इसकी कुछ वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। अब मैं वैल्यू रख सकता हूँ, जैसे मान लो इसका क्या वैल्यू रखूँ, ठीक है, आप खुद कुछ वैल्यू दे सकते हो, जैसे कुछ भी नाम दे दो इसको, ठीक है। हमने गोल रखा है तो गोल नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे फिर एक हुक का यूज़ करना पड़ेगा, हुक का यूज़ करने के लिए पहले उसे डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हुक को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट करना पड़ेगा हुक को, ठीक है, इंपोर्ट यूज स्टेट, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। तो रिएक्ट से यूज स्टेट हम ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद यूज़ कर सकते हैं, पर पहले मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो हुक्स होते हैं वो यूज स्टेट होता है और यूज इवेंट, यूज इफेक्ट होता है, फिर यूज रेफ होता है, फिर और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको पता चलता चला जाएगा। कॉन्स्ट, मैंने ये यूज स्टेट लिया, तो ये यूज स्टेट हमें दो चीज़ देता है, ठीक है। एक तो आ, कोई भी मतलब कोई वेरिएबल देता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी वेरिएबल का नाम क्या रखा था, गोल, ठीक है। तो मैं मान लो मैं गोल एक वेरिएबल लेता है, और दूसरा देता है हमें दूसरा है एक फंक्शन, ठीक है। तो ये जो सेट गोल है ये क्या है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम चेंज करते हुए, ठीक है। ओके, जो अभी अपने यूज़ नहीं किया। ओके, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आएगा गोल सेट गोल, और यहाँ पे आएगा यूज स्टेट, ठीक है। तो अब यूज स्टेट से वैल्यूज लेंगे तो इस फंक्शन को कॉल कर देंगे यहाँ पे, और इसके अंदर हम एक आर्गुमेंट दे सकते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी गोल की, तो मैंने कह दिया कि स्टार्टिंग वैल्यू कुछ नहीं होगी, तो मैंने एक नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी है, ठीक है। और सेम ऐसे ही हमारे पास टेक्स्ट एरिया, तो टेक्स्ट एरिया के लिए भी बना लेते हैं, ठीक है। अरे यार, कंट्रोल Z, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया के लिए भी सेम बना लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया के लिए हम नाम रख देंगे गोल की जगह डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन एंड सेट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो नेमिंग में ज़्यादा दिक्कतें ना हो और समझ में आ जाए, इसलिए हम उसका नाम वही रखते हैं और उसके बाद उसका अगला नाम सेट करके कुछ रख देते हैं, ठीक है। तो फंक्शन का पता चल जाता है। अब देखो यहाँ पे जब मैंने ऑन चेंज किया था ना तो मैंने इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू रखा था, लेकिन अब मैं यहाँ पे सेट डिस्क्रिप्शन रखूंगा, सॉरी सेट गोल रखूंगा, ठीक है। और मैं इसके अंदर ये वैल्यूज रखूंगा, तो क्या होगा कि जैसे ही इसमें कोई भी चेंजेस होंगे तो क्या होगा कि गोल्स अपने आप सेट गोल कर देगा उसकी नई वैल्यू को, ठीक है। वैल्यू गोल रखी है हमने यहाँ पे, सेम इसके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू हमने यहाँ रखी है डिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन एंड ऑन चेंज, ठीक है। सेम बाई इवेंट, इवेंट के बाद एरो फंक्शन यूज करेंगे और इवेंट डॉट सॉरी सेट डिस्क्रिप्शन यूज किया एंड उसके अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके। तो ये यूज किया, सेव किया। अब देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ इनकी वैल्यूज को, कंसोल डॉट लॉग, और ये जो गोल और दूसरी वैल्यू क्या है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू रखने की जरूरत है नहीं एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि देखो
हमने जो वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हैं गोल और डिस्क्रिप्शन, ये भी हमें सेल्फ वैल्यूज दे रहे हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि वहाँ पे हम वैल्यूज रखें। यहाँ पे हमें वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये दूसरे सिनेरियोज में यूज़ होता है जब हम वहाँ पे वैल्यू देते हैं तो, बट यहाँ पे नहीं है ज़रूरत, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे दोनों को डिफाइन कर दिया है, ठीक है। कर दिया ना, हाँ ठीक है, गोल और डिस्क्रिप्शन दोनों वैल्यूज लिख दिए। अब देखो मैं जो भी लिखूंगा यहाँ पे, पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। चलो सपोज कर लेते हैं कुछ भी लिखा मैंने दोनों में, ठीक है, कुछ भी लिखा, सबमिट का बटन क्लिक किया, देखो दोनों वैल्यूज आ गई यहाँ पे, आ गई ना, ठीक है, यही तो चाहिए था हमें। ओके, तो ऐसे वैल्यूज आती हैं, और यहाँ पे वैल्यूज जो आई हैं, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। इस वैल्यूज को कैसे इस्तेमाल करना है वो हम करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, ये चीज़ तो आ गई। अब मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ, ये वाली जो चीज़ें मैंने लिखी है ना, ये इस चीज़ को मैं एक को हटा देता हूँ, और एक को हटा के डायरेक्टली ऐसे दिखाता हूँ कि अगर इसके बजाय मुझे कुछ और तरीके से दूसरे तरीके से करना हो तो मैं कैसे करता। तो सबसे पहले मैं क्या करता, इस ऑन चीज तो मुझे लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑन चेंज करने से कुछ हो ना हो, ठीक है। ये लिख के मैंने जैसे ऑन सबमिट में यूज किया ना हैंडल, ठीक है, हैंडल चेंज, ठीक है, मैं ऑन चेंज, तो मैं लिख देता हैंडल चेंज, क्या है इसका नाम क्या है, ओके, मैंने ये इसमें लिख दिया जबकि मुझे नीचे लिखना था, ठीक है, ठीक है। ओके, मैं इसे थोड़ा नीचे रख लेता हूँ क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या किया, देखो ऑन चेंज लिखा और उसके अंदर हैंडल चेंज लिख दिया। हैंडल चेंज के साथ मैं और भी कुछ लिख सकता हूँ, जैसे हैंडल चेंज टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि टेक्स्ट एलिमेंट की बात हो रही है। वैसे कुछ भी नाम रख सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हैंडल ही लिखना है या वगैरह, कुछ भी नाम रख दो, ठीक है, जो आपका मन करे अपना नाम रखना है रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब ये सारी चीज़ें करके देखोगे तभी मजा आएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये जब भी हैंडल, ये वाले इवेंट्स होते हैं, ऑन चेंज होता है या फिर ऑन सबमिट होता है, तो ये इवेंट देता है, जिसे आप इवेंट लिख सकते हो पूरा, या ई लिख सकते हो, कुछ और लिख सकते हो, तब भी वो वही देगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, उसके बाद हमें क्या करना है, सेट फंक्शन को कॉल करना है, सेट क्या था, सेट गोल वाला था, ठीक है, सेट गोल को कॉल करना है, और इसके अंदर वो आर्गुमेंट दे देना चाहिए, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सेम। और वहां पे ये था कि देखो हमारे लिए आसानी से हो जाता है एक ही जगह पे काम, तो हमें देखने में आसानी से लग जाता है, लेकिन अगर आपके समझने में थोड़ी दिक्कतें हो रही है तो यहाँ से समझ सकते हो कि यही सेम चीज़ हो रही है, इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, और इस फंक्शन को, एरो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर से इवेंट को लेके उसकी वैल्यूज़ को लेके हम सेट कर रहे हैं, बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सेट कर रहे हैं और सेम ही वैल्यूज़ आई है, एक बार मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने इसे रिफ्रेश किया एंड कुछ वैल्यूज़ लिखी एंड सबमिट किया, देखो वही वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। तो कोई इशूज़ नहीं है, चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो। अब इसे हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि वही वाला ठीक लग रहा है, समझ, ठीक है। तो इवेंट डॉट क्या था यहाँ पे, इवेंट एंड एरो फंक्शन, फिर सेट, सेट गोल, राइट, सेट गोल, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके। तो ये हो गया, सेव किया, एंड एक एल जेड होता है जिससे क्या होता है, नीचे वाला स्क्रॉल बार चला जाता है, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे दोनों स्क्रॉल बार को यूज़ करने में दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, यार हो नहीं रहा इधर, ऐसे बंद कर दो, चलो, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, एंड अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हमारे पास वैल्यूज़ तो आ रही है, अब इस वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, जनरेट करना है इसके अंदर, गोल कंटेनर के अंदर, और वो वैल्यूज़ वहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, ठीक है, तो मेन क्वेश्चन ये आता है। तो देखो, जैसे ही इस पे क्लिक हो, एक फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक फंक्शन बना दो, नीचे बना दो, ऊपर बना दो, जहाँ मन करे बना दो, ठीक है। तो एक मैंने कॉन्स्ट फंक्शन बना दिया, क्रिएट टू, ठीक है, हम वहाँ पे भी यही कर रहे थे, क्रिएट टू डू फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पे, एरो फंक्शन, ठीक है, और मैंने बना दिया, ठीक है, एरो फंक्शन बना दिया क्रिएट टू डू। अब ये क्रिएट टू डू करेगा क्या, ठीक है, तो जो भी एलिमेंट है मैं क्या करूँगा, मैं वैल्यूज़ पास करूँगा, ठीक है, ये जो वैल्यूज़ आ रही है इसको कहीं स्टोर कर दूंगा, ठीक है। मान लो ये यहाँ जो वैल्यूज आ रही है, मैं इस वैल्यूज को कहीं स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे हम वहाँ पे भी एरे में स्टोर कर रहे थे, तो वहीं पे एरे में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो मैं बता रहा था, कहीं आप कंफ्यूज हुआ, ये क्रिएट टू डू हम वहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, अगर करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट ऐसे करके फायदा नहीं होगा क्योंकि और लंबा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें एरे फंक्शन का इस्तेमाल करना है, एरे फंक्शन कह रहा हूँ, हमें एक एरे लेना है, ठीक है, मैंने एक एरे लिया, एरे, एरे का नाम एरे रखना ठीक नहीं रहेगा,
तो क्या पता कुछ कभी बार कुछ कीवर्ड्स को यूज़ करना अलाउ नहीं करता है, ठीक है, जो कीवर्ड्स ऑलरेडी रिजर्व होते हैं, तो अपना कुछ बनाओ तो ज़्यादा रहेगा। तो सेट ए आर आर में रख लेता हूँ, ठीक है, एरे और सेट आर, और ये भी यूज स्टेट से हम ले लेते हैं। तो मैंने ऐसे कर दिया, और अब ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एरे की वैल्यूज में सेट कर देंगे, ठीक है, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है और उसकी वैल्यूज को सेट करना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, एरे डॉट पुश, और या फिर एरे के अंदर या तो पुश कर सकते हो, ठीक है, वो ऑप्शन है, लेकिन सबसे आसान ये रहेगा। देखो हमारे पास सेट एरे फंक्शन है, सेट ए आर आर, ठीक है, सेट ए आर आर फंक्शन है, उसके अंदर हम डायरेक्टली वैल्यूज पास कर सकते हैं, ये वाली, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, एक तो एलिमेंट आएगा, और हाँ एक चीज़ देखना भूल गया मैं कि यहाँ पे ए आर आर में स्ट्रिंग नहीं आएगी, इसकी स्टार्ट में कर दो कि एरे है, ठीक है। अब एरे के अंदर जाके क्या करो, ठीक है, यहाँ कर दो ए आर आर, ठीक है, ए आर आर मतलब ये एरे आएगा, बट ये इसके अंदर ट्रिपल डॉट्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि स्प्रेड ऑपरेटर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एरे जो है, ये वाली एरे के अंदर जो वैल्यूज होगी वो यहाँ पे आके हो जाएगी और कॉपी हो जाएगी उसी के अंदर, ठीक है। अब जो हम ऐड करना चाहते हैं, ये सीट सेम चीज़ मैंने उसमें भी की थी। अब जब वो ऐड करना चाहते हैं उसके अंदर जो वैल्यूज, उसको एक ऑब्जेक्ट के टर्म्स में लिख देंगे, जैसे गोल लिख दिया मैंने, ठीक है। तो गोल को मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिखूंगा गोल, ठीक है, ताकि जब मैं निकालूं तो मुझे पता हो कि इसके अंदर गोल वैल्यू है, ठीक है। सेम मैं इसके अंदर गोल लिख दूंगा, ठीक है, जो गोल के अंदर वैल्यू होगी वो आ जाएगी। एंड फिर एक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो इसको डिस्क्रिप्शन है, ओके, डिस्क्रिप्शन है। एंड इस तरीके से हमारी जो वैल्यूज है इसके अंदर आ जाएगी, एरे के अंदर सेट हो जाएगी। ये काम हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें एरे के अंदर से वैल्यूज रिट्रीव करनी है, ठीक है, पहले ये काम हो जाएगा। अब एरे को एक बार कंसोल लॉग कर लेते हैं। सेट एरे करने के बाद यहाँ पे तो डायरेक्टली कंसोल करेंगे तो वैल्यूज नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि देखो जब ये इवेंट चल रहा होगा तो वैल्यूज नहीं आएगी। तो अब क्या करेंगे, कहीं और पे कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्या करें बताओ, एक तो हम यूज इफेक्ट का यूज कर सकते हैं, बट मैं यूज इफेक्ट आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो ऐसे ही कर लेते हैं अभी फिलहाल, कि सेव करके देखते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो अगर हमें इसके अंदर कभी भी JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स बना लेते हैं। एंड अब मैं पूछूंगा, देखो मैंने ये बहुत यूज़ किया है, टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं इसे, ठीक है। तो अगर एरे एग्जिस्ट करता है, एरे तो है ही नहीं एक्चुअली, ए आर आर एग्जिस्ट करता है, मतलब ए आर की वैल्यू खाली नहीं है, वैसे तो खाली होगी नहीं, क्योंकि ए आर आर की वैल्यू अगर, ठीक है, तो अगर एरे एग्जिस्ट करती है इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एरे की वैल्यू ऑलरेडी एक एरे दी है जो कि खाली एरे है, ठीक है। तो ये डिस्प्ले कर सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरे डॉट लेंथ की वैल्यू, ठीक है, ये एरे तो है, अगर एरे डॉट लेंथ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तब कंडीशन में क्या होना चाहिए, एरे डॉट, इसे ऐसे लगा के रख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे बना दिया करो दो, ठीक है, तो पता चलता है कि, ठीक है। या फिर देखो अगर आपको पता है कि यही केस चाहिए और तभी वर्किंग करना चाहिए, तो एक एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है, जो सिर्फ तभी काम करता है जब ये कंडीशन होगी तभी काम करेगा, ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्या चाहिए, ए आर आर डॉट, ठीक है, मैप का इस यूज़ करेंगे, हम मैप करेंगे। मैं मान लो एक वैल्यूज जो है उसे मैं एक एरे ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एरे को, ओके, ओके। तो ये एरे है, तो एरे के अंदर जो दो वैल्यूज है, ठीक है, इस एरे के अंदर एक्चुअली ये एरे नहीं है, ऑब्जेक्ट लिखना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वैल्यूज है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक अलग से अपना एक कंपोनेंट बना सकता हूँ। अब इस कंपोनेंट को मैं या तो ऊपर बना लूँ, ठीक है, यहाँ ऊपर भी बना सकता हूँ। तो मैं एक कंपोनेंट बना देता हूँ यहीं से, ठीक है, ऐसे वाला नहीं, एरो फंक्शन वाला कंपोनेंट बनाता हूँ, जिसका नाम टू डू कंपोनेंट रख देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट टू डू कंपोनेंट, पर इसे कैपिटल रखना पड़ेगा, तो मैं खाली टू डी रख देता हूँ, टू डू, ठीक है, और यहाँ पे मैं दे दूंगा एरो फंक्शन, ठीक है। और ये हमने फंक्शन बना लिया, इसके अंदर रिटर्न कर देते हैं, या फिर आप रिटर्न नहीं चाहो तो भी मुझे मैंने बता रखा है क्या करना है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, देखो दो ही चीज़ें हैं बेसिकली, एक तो हेडिंग आएगी गोल वाली, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गोल अभी फिलहाल लिखता नहीं, गोल ऐसे लिख देते हैं नॉर्मली, ठीक है। और दूसरी एक वैल्यूज़ है जिसे मैं पैराग्राफ में लिखना पसंद करूँगा, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगी, देखो यहाँ जो एलिमेंट बनाएंगे हम आगे, ठीक है, यहाँ जो मैं ये बनाने वाला हूँ ना, ये टू डू ही दूंगा, ये वाला,
ठीक है, ये स्लैश करके टू डू दूंगा तो क्या होगा, जब भी ये मैप करेगा मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही इसको देगा। अब मैं इसके अंदर कुछ वैल्यूज दूंगा, ठीक है, जैसे मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पास कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट डिटेल्स के नाम से, बट वो मैं नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा देखो, मुझे क्या क्या चाहिए वैल्यू, बेसिकली मुझे गोल चाहिए, ठीक है, तो मैं गोल की जगह कुछ और लिखूंगा ज़्यादा सही है, क्योंकि गोल ऊपर भी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ तो थोड़ा इंटरफेरेंस जैसी चीज़ हो जाती है, तो इसके मतलब गोल टेक्स्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा डिफाइन हो जाएगा। ओके, गोल टेक्स्ट में हम ऑब्जेक्ट डॉट गोल दे देंगे, ठीक है, एंड सेम हमें डिस्क्रिप्शन देना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट दूंगा, ठीक है, ताकि पता चल सके कि क्या है, तो ऑब्जेक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। अब ये जो दो वैल्यूज पास हुई है ना यहाँ पे, ये एज अ प्रॉप्स पास हुई है जो कि इस एलिमेंट पे जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो तरीके हैं इसको रिट्रीव करने के। पहला तरीका तो ये है कि यहीं पे लिख लो गोल टेक्स्ट, ठीक है, और दूसरा गोल, सॉरी गोल नहीं, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, ठीक है। तो दो चीज़ें आ गई यहाँ पे। अब इस वैल्यूज को अगर हमें यूज़ करना है यहाँ पे तो डायरेक्टली ऐसे करो, गोल टेक्स्ट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है। जब भी कोई वैल्यूज को यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट वाली तो भी ऐसे ही होता है और वो भी ऐसे ही होता है, तो डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, ठीक है। ओके, और अब यहाँ कुछ एरर दिखा रहा है, कह रहा है जेएस एक्सप्रेस मस्ट वन पेरेंट एलिमेंट। ओके, हाँ, तो एक एक ही पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, ये एम्पेटिक फ्रैगमेंट्स का यूज़ कर सकते हो, इससे कवर कर सकते हो, या फिर डिव एलिमेंट ले लो, ठीक है, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे वो कर सकते हो, ठीक है। मैंने एम्पेटिक फ्रैगमेंट दे दिया अभी फिलहाल के लिए, एंड अब यह चीज़ आ रही है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे जैसे ही करूँगा, मैंने भी उनको कुछ खास प्रॉपर्टीज नहीं दी, लेकिन देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, वार्निंग ईच चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, ठीक है। तो की प्रॉप देना जरूरी होता है, इससे क्या होता है कि जो वर्चुअल डॉम होता है ना उसके लिए आसानी हो जाती है समझना कि हर कोई यूनिक है, ठीक है। तो ये कैसे देंगे, देखो यहाँ पे आपको देना है, यहाँ पे दे दो की। अब की कैसे दे सकते हो, देखो आपके पास कोई यूनिक एलिमेंट है, नहीं है, ठीक है। हाँ, बेसिकली अगर गोल नहीं तो डिस्क्रिप्शन तो नहीं दे सकते, गोल दे सकते हैं, ठीक है। तो गोल अगर यूनिक है तो दे दो, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट गोल करके दे दो, ऑब्जेक्ट डॉट गोल करके अभी फिलहाल के लिए दे देते हैं इसे, ठीक है, तो कोई इशू नहीं होगा। ओके, पर जैसे ही आपने अगर सेम तरह का गोल दे दिया तो फिर ये एरर दे देगा, ठीक है। इसके लिए हम आईडी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ऐसा गोल दे, ठीक है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे लिखा और सबमिट किया तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ी स्टाइलिंग देनी है तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ चलो यहाँ कुछ सी एस एस दे दो, कहाँ ऊपर, ठीक है, यहाँ पे चलो और यहाँ पे कुछ सी एस एस दे दो, तो इसलिए मैं डिव दे देता हूँ यहाँ पे ताकि सी एस एस पूरी तरीके से अप्लाई हो जाए, और सेम डिव यहाँ पे भी दे दूंगा, ठीक है। ओके, तो अब मुझे सी एस एस अप्लाई करनी है तो मुझे क्लास लिखनी पड़ेगी इसके लिए, क्लास नेम, एंड मैं क्लास नेम क्या देना चाहूँगा बताओ, टू डू एलिमेंट दे देते हैं इसे, टू डू स्मॉल में टू डू एलिमेंट, ठीक है। ओके, तो टू डू एलिमेंट हमने यहाँ पे दे दिया और मैं यहाँ पे एक टू डू एलिमेंट बना देता हूँ, ठीक है, टू डू एलिमेंट, ये था ना स्पेलिंग, ओके। एंड यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, देखो बॉर्डर दे दो थोड़ी सी, ठीक है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, बॉर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं बॉर्डर दे देता हूँ 16, ओके, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल सॉलिड, मैं सॉलिड का बहुत यूज़ करता हूँ ना, एक बार हैश्ड का करते हैं, हैश्ड यूज़ है क्या होता है, सॉलिड के साथ नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, हैश नहीं होता, वो कुछ और होता है, ठीक है, चलो उससे बाद में देखेंगे। सॉलिड, इस पे होल्ड करेंगे तो दिखाएगा शायद, किन तीन तरह के होते हैं, लाइन विड्थ, लाइन स्टाइल, कलर, ठीक है, वो बता रहा है, ठीक है। कलर दे देते हैं विव वॉलेट दे देते हैं, ठीक है, वॉलेट कलर देते हैं, ये कर देते हैं, तो देखो हमारे पास यहाँ पे वॉलेट कलर आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी जो वो है वो कम रहे, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही स्पेस लें, ठीक है। तो मैं डिस्प्ले इनलाइन कर देता हूँ, इनलाइन से क्या होगा कि जितने की ज़रूरत है उतना ही में ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको देखो ये यहीं पे आ रहा है, ठीक है, ये पता नहीं क्या हो गया, बट वो इनलाइन के चक्कर में हो रहा है, ठीक है, बॉर्डर के चक्कर में हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक फिक्स साइज दे देता हूँ इसको, इनलाइन हटा कर, तो एक बॉक्स का साइज कितना होना चाहिए, विड्थ दे देते हैं 250 पिक्सल, ठीक है, एंड सेम हाइट दे देते हैं, लेकिन हाइट में मिनिमम दूंगा, या फिर हाइट नहीं देते हैं तो भी ठीक है, ठीक है, विड्थ दे दिया तो काफ़ी है,
एंड यहाँ पे इस तरीके से कुछ आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर मार्जिन वगैरह दे देते हैं, मार्जिन। और अभी हमने फ्लैक्स का यूज़ ही नहीं किया बिल्कुल भी इसमें, ठीक है। मार्जिन दे देते हैं ऊपर 20 पिक्सल, एंड यहाँ ऑटो देंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, बस 20 पिक्सल दे देते हैं, और उसमें तो वो स्पेस ले लेगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, एंड हमने एक होवर दिया है जो कि यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी को बार बार क्लिक करते रहते हैं। कहाँ गया, सबमिट करते करते चला गया। ओके, ये क्या हो रहा है, ओके ये गायब हो गया एक्चुअली, एंड इसकी वजह से दिक्कत हो गई, रिफ्रेश हो गया मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है। सबमिट सबमिट सबमिट, ओके देखो ये होवर आ गया, ठीक है। और ये एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ताकि अलग अलग लाइन में और इस तरीके से आए। तो देखो यहाँ पे जहाँ पे हमने दिया ना इसका डिप कंपोनेंट, ये वाला गोल कंटेनर वाला, इसको कुछ प्रॉपर्टीज देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दे देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स का अब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं डिस्प्ले कर दूंगा फ्लैक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, सेंटर में अलाइन हो जाएगी, अलाइन आइटम को भी सेंटर कर दूंगा, ठीक है। ओके, एंड मैं क्या कर दूंगा, फ्लैक्स रैप कर दूंगा, ताकि रैप हो जाए अगर उसकी डायरेक्शन हो रही है तो, ठीक है। एंड ये चीज़ करते हैं एंड देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये कुछ इस तरीके से आ रही है, एंड मैं क्या करूँ, एक और क्रिएट करते हैं। तो देखो ये कुछ इस तरीके से आ रही है, 1 2 3 4, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आ रही है कुछ। तो हमने देखो कितनी आसानी से मतलब एक ही वीडियो में इतना कुछ बना लिया, जबकि टू एप्लीकेशन की वीडियो बनाने में कितनी सारी वीडियो बनाई थी तब जाके बना था, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है, हमने उसमें स्टाइलिंग और पोस्चर पे ध्यान दिया था, बट ऑलमोस्ट इसमें भी अगर स्टाइलिंग करनी हो तो कितना ही ज़्यादा टाइम लगेगा स्टाइलिंग में, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ खास तो लगेगा नहीं, बट कितनी जल्दी और कितनी आसानी तरीके से उन्होंने बना दिया, जबकि उसको बनाने में जावास्क्रिप्ट से कितने सारे कंपोनेंट्स क्रिएट करने पड़े और वो सारी चीज़ क्रिएट करनी पड़ी। हाँ, उसमें डिलीट और ये अपडेट का बटन भी बनाया था, यहाँ पे भी बना सकते हैं, ऐसा कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर मुझे बनाना है बटन, तो यहाँ चलो और यहाँ जाके, वैसे ये जो चीज़ है ना, ये मैं चाहता था किसी और पेज पे भी, या फिर बेसिकली कहूँ तो किसी और फाइल में भी क्रिएट करके कर सकता था, ठीक है। वो भी मैं कल करूँगा, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे भी तो बटन बना देता हूँ। एक बटन बना दिया मैंने डिलीट करके, डिलीट, ठीक है। अभी इसका यूज़ नहीं है, तो अभी हम पूरा ऐप बना नहीं है, अभी थोड़ी सी चीज़ बची हुई है, ठीक है। डिलीट का बटन पे कुछ नहीं हुआ, तो पूरा उसी तरीके से ऐप बनाएंगे तो और भी सारी चीज़ समझ आएगी। और मैं इस कंपोनेंट को जो मैंने बनाया है यहाँ पे, इस कंपोनेंट में किसी और फाइल में करेंगे कनेक्ट, और फिर देखेंगे कैसे काम करता है, और यहाँ पे क्या फ़र्क है और वहाँ पे क्या फ़र्क है, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरीके से रिएक्ट की धीरे धीरे शुरुआत करेंगे और ख़त्म करेंगे, एंड फिर मूव करते जाएंगे, एंड धीरे धीरे प्रोग्रेस हो जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।